thread scheduler, whenever multiple thread are waiting to get a chance for executing, which thread will get a chance first decide by thread scheduler. अब बहुत सारे थ्रेड, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे कि बहुत सारे थ्रेड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते, मतलब एग्जीक्यूशन होता है, राइट। और एक थ्रेड क्या हो रहा है, एक दूसरे का वेट कर रहा है, कौन से थ्रेड को कब चांस मिलेगा एग्जीक्यूशन का, इसको कौन डिसाइड करता है, थ्रेड शेड्यूलर। ओके, वो थ्रेड शेड्यूलर का जो बिहेवियर है ये कैसा है, जेवीएम वेंडर डिपेंडेंट। ओके, जेवीएम वेंडर डिपेंडेंट इसका बिहेवियर है, और जेवीएम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ओएस टू ओएस वेरी करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करता है। ओके, सो हेंस वी कांट एक्सपेक्ट एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर। तो जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या इसका आउटपुट होगा, राइट, मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या होगा, राइट। सो थ्रेड शेड्यूलर इज अ पार्ट ऑफ जेवीएम। थ्रेड शेड्यूलर इज ऑल्सो, जेवीएम अपने आप में एक पीस ऑफ प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही थ्रेड शेड्यूलर ये उसी का पार्ट है। ओके, सो थ्रेड शेड्यूलर is a part of JVM. Okay, JVM stand for Java Virtual Machine. So due to this unpredictable behavior of thread scheduler, we cannot okay expect exact output है ना for the above program. So the following are the various possible. तो आप पहली बार रन करोगे, हो सकता है मैन पहले एग्जीक्यूट हो जाए फिर चाइल्ड एग्जीक्यूट हो, दूसरी बार रन करोगे चाइल्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर मैन एग्जीक्यूट हो, थर्ड बार करोगे हो सकता है मिक्स आपका है ना, फोर्थ टाइम में कुछ। तो ये हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते, है ना, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसका बेसिकली ना ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। ओके, नोट, whenever situation comes to multi-threading, the guarantee in behavior is very less. जब भी मल्टी थ्रेडिंग की बात आएगी तो उसका बिहेवियर क्या रहेगा एग्जीक्यूशन का, उसका फ्लो क्या होगा, उसको प्रिडिक्ट करना, उसका बिहेवियर प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर इज वेरी लेस। वी कैन टेल पॉसिबल आउटपुट, बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, बट एग्जैक्ट नहीं बता सकते, एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते। ओके ओके, दिस वॉज द केस वन, केस वन थ्रेड शेड्यूलर कैसे काम करता है, सो दैट वी डिस्कस। ओके, देन द सेकंड केस, difference between t dot start and t dot run. So in the case of t dot start, a new thread will be created. जैसे t dot start किया नया थ्रेड बन जाएगा, and thread is responsible to execute run. So अब वो थ्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रन मेथड को एग्जीक्यूट करने की। ओके, सो बट इन द केस ऑफ t डॉट रन किया, अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। आप देखिए माई थ्रेड के अंदर थ्रेड को एक्सटेंड किया, रन मेथड को ओवरराइड कर लिया, बट थ्रेड डेमो के अंदर थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया और थ्रेड वन डॉट स्टार्ट किया। ओके, सो ये स्टार्ट मेथड क्या करता होगा, बेसिकली थ्रेड को क्रिएट करता होगा, उस थ्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंटरनल रन करता होगा किसको, रन मेथड को। तो ये दिस इज अ वे टू क्रिएट अ थ्रेड, ये तरीका है थ्रेड बनाने का, राइट। लेकिन थ्रेड वन से अगर हमने यहाँ पे थ्रेड वन डॉट रन कॉल कर लिया तो क्या अभी थ्रेड बनेगा, द आंसर इज नो, अब ये थ्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, हम डायरेक्ट उसका रन मेथड कॉल कर रहे हैं, राइट, रन मेथड कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना ही स्टार्ट मेथड का कोई रोल आ रहा है, ना ही थ्रेड शेड्यूलर का कोई रोल आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे थ्रेड आपका नया नहीं बनेगा, नॉर्मल मेथड की तरह एग्जीक्यूशन होगा इसका, मतलब लाइट वेट प्रोसेस क्रिएट नहीं होगी अगर डायरेक्ट रन कॉल कर रहे हैं। ये इंटरव्यूअर में दिस मे बी द आस्क्ड, ओके, देयर मे बी चांस दे कैन आस्क दिस कि थ्रेड से हम डायरेक्ट रन को कॉल करेंगे तब थ्रेड बनेगा, या थ्रेड डॉट स्टार्ट करेंगे तब थ्रेड बनेगा। So when the thread will create, when we are going to do thread one dot start, और thread one dot start से thread create होगा, वो thread basically execute करेगा किसको, my thread के run method को, then the basically thread will create। okay, डायरेक्ट आप रन मेथड को कॉल करेंगे हम लोग तो नॉर्मल मेथड कॉल होगा, इसमें लाइट वेट प्रोसेस क्रिएट होगी ही नहीं। ओके, रिमेंबर दिस, बट इन अ केस ऑफ t dot run किया, no new thread will be created, run method will be executed just like a normal method call।
इन द अबव प्रोग्राम इफ वी आर रिप्लेसिंग टी डॉट स्टार्ट विद टी डॉट रन, तो आउटपुट, अब यहाँ पे एक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स वी आर गोइंग टू सी, ओके। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग टू रन, आप देखिए आउटपुट हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आउटपुट होगा। सी वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द आउटपुट। एक मिनट, किसको स्लीप करा दिया क्या? अरे यार, इसको थोड़ा सा जल्दी एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। लेट मी ऑफ इट और लेट मी रन इट। सी, तो इसमें आउटपुट प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते, हर बार नया आउटपुट आएगा, राइट। अब देखिए, अब मैं इसको नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने टी डॉट स्टार्ट नहीं किया, आई एम डूइंग टी डॉट रन, सॉरी, थ्रेड वन डॉट रन। तो चांद, मेरी वॉइस आ रही है आपको? चांद, एम ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। थ्रेड वन डॉट रन किया, तो आप बताइए अभी इसका आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? Actually, sir, there is thread will not create and we can predict the output. Absolutely, we can predict. तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, चाइल्ड थ्रेड या फिर इसमें एग्जीक्यूट होगा मेन थ्रेड? ये डिपेंड करता है कि कॉल कैसे किया है, हाउ वी कॉल इट। Exactly, sir. तो इस लूप से पहले हमने क्या किया है, रन मेथड कॉल किया थ्रेड वन का, जिसके अंदर करेक्ट, जिसके अंदर लिख रहे हैं हम लोग चाइल्ड थ्रेड। तो 10 टाइम्स चाइल्ड थ्रेड प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद 10 टाइम्स मेन थ्रेड प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखिए चाइल्ड थ्रेड 10 टाइम्स प्रिंट हुआ होगा, फिर मेन थ्रेड प्रिंट हुआ होगा। इस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको आउटपुट प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूशन चल रहा है ये एक ही प्रोसेस के अंदर चल रहा है, यहाँ मल्टीपल प्रोसेस क्रिएट नहीं हुई, ओके। सो अगर हम इस रन मेथड को ऐसे डायरेक्ट कॉल ना करके थ्रेड से कॉल करें, आई मीन थ्रेड से थ्रेड क्रिएट करके फिर थ्रेड का काम होगा रन को कॉल करना, अब आउटपुट प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते। नाउ थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड। देखिए कभी मेन हो गया, फिर बीच में चाइल्ड चल गया, फिर से मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो गया। सो नाउ वी आर एबल टू, इससे हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि हमारी लाइट वेट प्रोसेस क्रिएट हो जा रही, हमारा थ्रेड बन जा रहा है इसमें, ओके। सो नाउ हियर द थिंग, ओके। सो यहाँ पे अब हम डिफरेंस समझ में नहीं आया, डिफरेंस क्या है फिर इसका उसमें? ये तो मतलब ये कि मल्टी थ्रेडिंग का कोई काम ही नहीं हुआ ना इसमें, मल्टी एक ही थ्रेड काम कर रही है। आप जैसे मतलब जैसे मल्टी थ्रेडिंग से व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, किस टाइप का काम होना चाहिए? थ्रेड एक साथ में काम करना चाहिए सारे, और उसमें तो अगर एक थ्रेड टाइम कर रही है, एक साथ में एक सीक्वेंस में अगर ये काम करता, एक सीक्वेंस में कि पहले आपका ये चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, फर्स्ट आपका ये चलना चाहिए, राइट, और फिर आपका ये चलना चाहिए, राइट, करेक्ट, दैट यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द थ्रेड, राइट, यही आप थ्रेड से एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। तो ये तो सिंगल थ्रेड का बिहेवियर है ही, एंड व्हाई वी आर लर्निंग मल्टी थ्रेडिंग। दोनों थ्रेड को एग्जीक्यूट होना चाहिए ना एक साथ में। अब मैं एक साथ का ही प्रॉब्लम बताता हूँ आप उसको, है ना। तो एक ऐसे करो कि आप मोबाइल ऑपरेट करते हो, कभी कभी ऐसा किया है आपने कि गाना सुन रहे हो उस समय किसी को मैसेज भेजा हो आपने? यस सर। तो ऐसा हुआ है कि जब मैसेज जा रहा हो तो गाना रुक गया हो? नो सर। अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो मोबाइल का जो मल्टीटास्किंग कर रहा है उसका परफॉर्मेंस डाउन होगा या बढ़ेगा, इंक्रीज होगा या स्लो होगा? थिंक इन दिस वे, राइट। अगर एक बार में आप बोल रहे हो एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करे, सीक्वेंस से होना चाहिए, जब सीक्वेंस से होगा एक बार में एक ही चीज होगी, उससे परफॉर्मेंस स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है? सोचो और फिर इसके बारे में जवाब दो। हाँ सॉरी, एक बार में एक थ्रेड एग्जीक्यूट होगा तो फिर प्रोसेस स्लो होगा ना, स्लो होगा, राइट। और मल्टी थ्रेडिंग का मेन मोटिव क्या है? परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, है ना, इंप्रूव करना, इंक्रीज करना, राइट। कि कोई टास्क आपने लिखा है वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस में चलेगा, दूसरा टास्क है वो अलग प्रोसेस में चलेगा, तीसरा टास्क है वो अलग प्रोसेस में चलेगा, चौथा टास्क है वो अलग प्रोसेस में चलेगा, और चारों टास्क साइमल्टेनियसली चल रहे होंगे, एक ही टाइम पे वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे,
ये इसका मेन मोटिव है, राइट। आपके आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि यहाँ पे चाइल्ड थ्रेड है और ये मेन थ्रेड है, तो यहाँ पे कोई है नो रेड एंड व्हाइट थ्रेड नाम से कुछ ऐसा दे दे, नहीं, प्रोसेस तो वही है, ये टास्क अलग है। ये सी टास्क मेरा मतलब क्या है, आप बताओ रन क्या है? रन मेथड के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग? बिजनेस, राइट। तो जो मेथड के अंदर आपने जो जॉब लिखी है, रन मेथड के अंदर जो जॉब लिखी है और इधर मेन के अंदर जॉब लिखी है आपने, अगर एक ही प्रोसेस में एग्जीक्यूट होंगे तो हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। हम चाहते हैं कि मेन थ्रेड है वो एक अलग प्रोसेस में चले और ये जो रन जो मेथड है ये अलग प्रोसेस में एग्जीक्यूट हो। इससे क्या अचीव कर रहे हैं हम लोग? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, हाई परफॉर्मेंस भी अचीविंग, ओके। तो नॉर्मल एक थ्रेड का बिहेवियर है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपने बोला ना कि ये तो सीक्वेंस में आना चाहिए, राइट। तो वो एक सिंगल थ्रेड का बिहेवियर है ऑलरेडी। हाँ जी, अभी आपने जो सीक्वेंस में इनको थ्रेड को चलाया था, हेलो, एक ही थ्रेड को चलाया तो वहां दूसरा थ्रेड बन ही नहीं रहा। मेरा ये था वहां पे वहां अगला थ्रेड नहीं बन रहा, वहां पे दो थ्रेड बन ही नहीं रहा, वहां सिंगल ही थ्रेड है। तो मैंने बताया आपको सिंगल थ्रेड का बिहेवियर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, मल्टी थ्रेड का बिहेवियर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सिंगल थ्रेड का आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हो, मल्टी थ्रेडिंग का आउटपुट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो मल्टी थ्रेड में क्या होता है, कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी, ये इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। बट सिंगल थ्रेड में हम बता सकते हैं कि पहले ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, फिर आपकी आई मीन अनदर प्रोसेस जो पहले एग्जीक्यूशन के टाइम पे मिल जाएगी वो एग्जीक्यूट होगी। यस सर, मल्टीपल में हमारा क्यों नहीं है कंट्रोल सर, ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस जो थ्रेड को एग्जीक्यूट करने का जो टास्क है वो किसके पास है? थ्रेड शेड्यूलर के पास है। इसको हमने पढ़ के यहाँ पे कंप्लीट भी कर लिया गाइस। इसका कंट्रोल किसके पास है? थ्रेड शेड्यूलर के पास है। और थ्रेड शेड्यूलर कहां पर है? किसका है? वो जेबीएम का पार्ट है, जावा वर्चुअल मशीन का। उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। उसकी जब मर्जी होगी, जिस थ्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा वो उसको कर देगा, है ना। तो इसका हमारे पास इसका मतलब वो नहीं है, हम इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। हाँ, आगे कुछ मेथड से हम लोग इसको ट्राई करेंगे कि आउटपुट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करें, वो आगे देखेंगे हम लोग। बट यहाँ पे कोई चीज आप अगर सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करा रहे हो, फिर हमारा परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा, राइट। तो हम एक ही प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस का बिहेवियर प्रोडक्ट कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। मल्टीपल प्रोसेस का बिहेवियर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वी डोंट हैव द कंट्रोल ऑफ इट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थ्रेड डॉट रन करोगे, सिंगल ही थ्रेड बनेगा। थ्रेड डॉट स्टार्ट करोगे, 2 थ्रेड बन जाएंगे। इसमें एक थ्रेड तो पहले से ही है, अनदर थ्रेड विल क्रिएट। थ्रेड से जस्ट आपका क्या हो रहा है, आप टास्क लिख रहे हो वो एक अलग चीज है, बिजनेस लिख रहे हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उस बिजनेस को एग्जीक्यूट करा रहे हैं थ्रेड के थ्रू। जो आपने मेथड लिखा है उस मेथड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। एक ही प्रोसेस के थ्रू कराएंगे तो एक बार में एक ही चीज एग्जीक्यूट होगी। जब वो कंप्लीट हो जाएगी फिर दूसरे को फिर वो दूसरा टास्क को कंप्लीट करेगा इस वे में। ओके, फिर मल्टी थ्रेडिंग का मेन बेनिफिट क्या है? टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम मीन सॉफ्टवेयर। ओके, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्रेड क्लास, जैसे ना द थर्ड केस वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्रेड क्लास स्टार्ट मेथड। अब स्टार्ट मेथड को थोड़ा और जानते हैं इसके अंदर कि स्टार्ट मेथड क्या करता है। ओके, सो एक बार बताओ आप लोग, स्टार्ट मेथड कहां पर है? आशीष, वेयर इज द स्टार्ट मेथड? किस क्लास के अंदर है स्टार्ट मेथड? थर्ड मेथड, थर्ड के अंदर, ठीक है। कहां पर है? थर्ड के अंदर, राइट। और रन मेथड कहां पर है? स्टार्ट मेथड के अंदर। नहीं यार, मेथड के अंदर कभी मेथड होता है चांद? नहीं, बोथ इंटरफेस एंड थ्रेड। आप अगर देखोगे तो थ्रेड के अंदर ही स्टार्ट मेथड है, थ्रेड के अंदर ही रन मेथड है।
और रन मेथड आपका इंटरफेस के अंदर भी है, रनेबल के अंदर भी है। बट इसमें क्या है कि आपको जब स्टार्ट को कॉल कर रहे हो ना, तो स्टार्ट से आपका थ्रेड क्रिएट हो रहा है, थ्रेड आपका रन मेथड को कॉल कर रहा है। इससे हम कह रहे हैं कि एक प्रोसेस क्रिएट हो जा रही है आपकी। ओके, एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्रिएट हो जा रही है। ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि थ्रेड स्टार्ट मेथड की स्टोरी क्या है। यू नो, टू स्टार्ट अ थ्रेड, the required mandatory activities like registering thread with thread scheduler। तो थ्रेड को रजिस्टर्ड करना किसके अंदर, थ्रेड शेड्यूलर के अंदर थ्रेड को रजिस्टर्ड करना will be performed automatically by thread class start method। ये एक्टिविटी स्टार्ट मेथड के थ्रू ऑटोमेटिक होती है। ओके, बिकॉज so this facility programmer is, इसको करने के लिए प्रोग्रामर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, ही इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल टू डिफाइन द जॉब। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि हम अपनी जॉब डिफाइन करें, थ्रेड की जॉब डिफाइन करें, उसका टास्क लिखें, उसके लिए मेथड लिखें। हेंस थ्रेड क्लास स्टार्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थ्रेड क्लास का जो स्टार्ट मेथड है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। विदाउट एग्जीक्यूटिंग दैट मेथड means which method? Start method। बगैर स्टार्ट मेथड के एग्जीक्यूशन के देयर इज नो चांस ऑफ स्टार्टिंग न्यू थ्रेड। नया थ्रेड किसी भी केस में नहीं बन सकता जब तक हम स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं करेंगे। ओके, सो स्टार्ट का थोड़ा सा इन्होंने आइडिया दिया है कि स्टार्ट मेथड करता क्या है। ये थ्रेड के अंदर ही है। ये बोलते हैं ये आपके थ्रेड को रजिस्टर्ड दिस थ्रेड विद थ्रेड शेड्यूलर to perform the initialization activities। ओके, तो इसका काम है थ्रेड को रजिस्टर्ड करना किसके अंदर, थ्रेड शेड्यूलर के अंदर। ओके, और थ्रेड शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा। और सेकंड टास्क होता है उसका क्या, कि उस थ्रेड का काम होता है रन मेथड को कॉल करना, और रन के अंदर हमने अपनी जॉब लिख रखी है, वो जॉब एग्जीक्यूट हो जा रही है। सो इफ वी आर नॉट ओवरराइडिंग रन मेथड, अगर रन मेथड को हम ओवर, जनरली देखो आप थ्रेड के अंदर क्या किया हमने, थ्रेड के अंदर रन को ओवरराइड किया है, और रन के अंदर हमने अपनी जॉब लिखी हुई है। वी राइट द जॉब इन दिस रन मेथड। ओके, सो इफ वी आर नॉट ओवरराइडिंग रन मेथड देन थ्रेड क्लास रन विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर हम ओवरराइड नहीं करेंगे, इफ वी आर नॉट ओवरराइडिंग, if we are not overriding, I mean, and we are calling here thread dot start। अभी बताइए रन मेथड एग्जीक्यूट हो रहा होगा या नहीं? क्योंकि थ्रेड स्टार्ट करोगे, थ्रेड रन को कॉल करेगा, थ्रेड रन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन हमने ओवरराइड नहीं किया है, तो किस क्लास का रन कॉल होगा? थ्रेड का रन कॉल होगा। थ्रेड के रन के अंदर क्या लिखा हुआ भी नहीं है, एक तरीके से एम्प्टी है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हमें रन को क्या करना चाहिए, ओवरराइड। और ओवरराइड करने के बाद उसके अंदर हमें अपनी जॉब, अपनी टास्क, अपनी वर्क इसमें लिखनी चाहिए। ओके, सो इफ वी आर नॉट ओवरराइडिंग, तब भी थ्रेड क्रिएट होगा, लेकिन उस क्रिएट होने के बाद वो रन कॉल करेगा, लेकिन थ्रेड क्लास के रन को कॉल करेगा, और जिसके अंदर कुछ नहीं, वो एम्प्टी है। So if we are not overriding run method, then thread class run will be executed which has empty implementation. Hence we won't get any output। तो कोई output आने वाला है नहीं, you will not get any output। Okay, no printing output। So it is highly recommended to override run method to define our job। So हमें अपना टास्क, हमें अपना जॉब डिफाइन करने के लिए रन मेथड को ऑलवेज व्हाट वी नीड टू डू, वी शुड ओवरराइड इट। ओवरराइड नहीं करेंगे, थर्ड का रन कॉल होगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, एनी क्वेश्चन गाइस? स्टार्ट मेथड की वर्किंग अगर आपको समझना आई हो। रन मेथड में तो केवल जॉब डिफाइन करते हैं, मेन जो रोल है वो स्टार्ट मेथड का है। स्टार्ट मेथड, द वर्किंग ऑफ स्टार्ट मेथड टू रजिस्टर योर thread with thread scheduler। The second task of the thread is
to run to like execute your run method. So run method को हमें override करके उसके अंदर हमें अपनी job define करनी चाहिए. We should define the job. Okay. So the next thing is in case 5 इसमें बोल रहे हैं overloading of run. Run method को अगर overloading करने, overloading of run is possible. So overloading क्या होती है guys? पहले तो ये बताओ आप लोग. What is overloading? Method name is same. Method name same, argument must be different. Argument must be different. तो आप बताइए जो थ्रेड के अंदर जो रन मेथड है इसके अंदर कोई आर्गुमेंट है? No. It is having the different argument. Oh, sir. अगर मैं यहाँ पे इसको ओवरलोड कर लूं, लेट मी ओवरलोड इट. ओवरराइड नहीं कर रहा हूँ, ओवरराइड तो कर ही लिया मैंने इसको. पब्लिक वॉइड रन और इसके अंदर लिख देता हूं मैं इंट आई और यहाँ पे मतलब समथिंग आई कैन राइट हियर. टेल मी गाइस. तो अगर मैं यहाँ पे थ्रेड डॉट रन करूंगा यहाँ पे, इफ आई एम डूइंग यहाँ पे, है ना. अब बताइए अगर मैंने थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट किया, कौन सा रन मेथड एग्जीक्यूट होगा दोनों में से? First वाला. फर्स्ट वाला, जीरो आर्गुमेंट वाला, जो थर्ड क्लास से आ रहा है. ये तो नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट होगा. ओके. तो ओवरलोडिंग का कोई इसका इम्पैक्ट है नहीं. ओवरलोडिंग में आपका वो मैनुअली कॉल करना होगा, वो बेसिकली उसका वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट नहीं होगा. रन को तो देखिए हमने कहीं कॉल किया रन को, यहाँ पे डिड वी कॉल रन मेथड? हमने तो स्टार्ट को कॉल किया है. थर्ड इंटरनल कॉल कर रहा है इस रन को, हमने कॉल नहीं किया इसको. यस सर हम यहाँ एनोटेशन दे सकते हैं ओवरलोडिंग के? ओवरलोडिंग में कोई एनोटेशन होता ही नहीं है चांद. एनोटेशन किसके लिए? ओवरराइडिंग के लिए है. ओवरलोडिंग तो सेम क्लास में करते हैं ना हम लोग. ओवरलोडिंग का कोई भी एनोटेशन नहीं होता. ओवरराइडिंग का आपको एनोटेशन का मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका जो स्पेलिंग है रन मेथड की और जो थ्रेड के अंदर जो रन है उसकी स्पेलिंग क्या करनी चाहिए? मैच करनी चाहिए. मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ओ. इसमें रन की जो स्पेलिंग है ये मैच करनी चाहिए. अगर मैं यहाँ 1 कर दूंगा ये मुझे कंपाइल टाइम एरर दे देगा, बोलेगा थ्रेड के अंदर कोई भी रन 1 नाम से कोई मेथड है ही नहीं, तो हम ओवरराइड कैसे लगा सकते हैं? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाई आई एम पुटिंग दिस एनोटेशन. इसका यूज क्या है ये पता होना चाहिए. ओके. एनी क्वेश्चन गाइस? सर अगर हम ओवरराइड ना करें तो क्या होगा? तब क्या होगा? थ्रेड क्लास का रन मेथड एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है. जैसे सर अगर आप बनेगा बट उसका कोई यूज नहीं है, ऐसे समझो. थ्रेड क्रिएट तो होगा बट उसका कोई यूज नहीं है. अभी हमने ओवरराइड किया तो अपनी जॉब डिफाइन कर दी ना इसके अंदर कि चाइल्ड थ्रेड को 10 टाइम्स प्रिंट करे. तो जब हमें अपना टास्क लिखना होगा उसके लिए हमें रन मेथड को ओवरराइड करके उसके अंदर लिखेंगे, तब हम कहेंगे कि लाइट वेट प्रोसेस तो क्रिएट हुई है और रन मेथड को इंटरनल वो कॉल भी करती है, उसके अंदर हमने अपनी जॉब डिफाइन कर दी है. तो जो हमारा जो टास्क है अब इंडिपेंडेंट अलग प्रोसेस में चल रहा है. अदरवाइज थ्रेड तो बनेगा बट उसका कोई यूज नहीं होगा. यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर हमने अपनी जॉब ही नहीं लिखी है. ओके. प्रोसेस हमने बना ली बट उसमें कुछ हमने जॉब डिफाइन नहीं की है. सर एक बार आप रन करना, सर एक बार आप रन करना ओवरराइड को हटा के. हाँ जी, ये हटा दिया और इसको रन कर देते हैं. सी अब तो ये जो मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है वो तो मेन हो रहा है ना, जहां हमने लूप लगा रखा है इसी के अंदर मेन मेथड के अंदर सिंगल थ्रेड के अंदर. अगर इसको आप हटा दोगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा. नॉट गेट एनीथिंग. लेकिन आपको यहाँ पे थ्रेड बन रहा है. यहाँ पे थ्रेड इज क्रिएटिंग. थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट किया है, थ्रेड क्रिएट हो रहा है आपका यहाँ पे. ओके. बट उसके अंदर आपने कोई जॉब डिफाइन. अभी अब बताइए प्रोसेस क्या होगी? थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट किया तो थ्रेड क्लास का स्टार्ट मेथड कॉल हुआ.
उस स्टार्ट मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थ्रेड को थ्रेड शेड्यूलर में रजिस्टर्ड करना। सेकंड उसका काम है रन मेथड को कॉल करना। चलिए इसके अंदर चलते हैं। स्टार्ट मेथड कॉल हुआ ये वाला, इसके अंदर जो भी टास्क लिखा हुआ है ये सब लिखा हुआ है। इसके अंदर से कॉल हुआ होगा कौन सा, रन मेथड। तो इसमें कोई जॉब अब तो लिखी नहीं है, जो एक चेक लगा हुआ है और रन कॉल हो रहा है यहाँ से। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। यार कुछ इको प्रॉब्लम भी आ रही है ना। अब म्यूट कर लो चांद, ये सॉरी काजल, है ना। अभी क्लियर होगी सूरज? यस सर, यस सर। सो अगर हम अपनी जॉब डिफाइन नहीं करेंगे तो वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगी, एज सिंपल एज। तो वी शुड डिफाइन अवर जॉब। तो हमें यहाँ पे अपनी जॉब डिफाइन करनी चाहिए किसके अंदर, रन मेथड का। रिकमेंडेड वे क्या है, रन को ओवरराइड करिए किसके अंदर, जो क्लास आपके थ्रेड को एक्सटेंड कर रही है। ओके, सो दैट वी गॉट हियर। सो ओवरलोडिंग ऑफ रन इज पॉसिबल। ओवरलोडिंग तो कर ही सकते हो बट उसका कोई यूज नहीं है, वो नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट होगा। ओके, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली नो आर्गुमेंट वाला रन कॉल होगा, और ओवरलोडिंग में तो आर्गुमेंट डिफरेंट होना ही चाहिए। तो बाकी जो मेथड है वो नॉर्मल ट्रीट होंगे आपके। ओके, केस 6 ओवरराइडिंग और स्टार्ट मेथड। अगर स्टार्ट मेथड को ओवरराइड कर लें तब, if we override start method then start will execute just like a normal। जैसे आप ओवरलोडिंग में रन मेथड कर रहे हो तो बाकी जो ओवरलोडेड रन मेथड है वो नॉर्मल एग्जीक्यूट होंगे। ऐसे ही जब आप स्टार्ट मेथड को आप ओवरराइड कर रहे हो तो नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट होगा। ओके, नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट होगा। अब इसमें आपका थ्रेड क्रिएट नहीं होगा, थ्रेड विल नॉट क्रिएट। सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, और वी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये रन लिखा, ओके, और यहाँ पे मैं ओवरराइड कर देता हूँ किसको, लेट मी ओवरराइड। इसको ओवरराइड कर रहा हूँ, पब्लिक वॉइड स्टार्ट। ये स्टार्ट मेथड को ओवरराइड कर लिया मैंने। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे थ्रेड डॉट स्टार्ट किया मैंने, थ्रेड डॉट स्टार्ट किया, तो अभी थ्रेड बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा गाइस, अब नहीं बनेगा। ठीक है, अब नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो रन एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा? तो थ्रेड ही नहीं बन रहा है तो रन क्यों एग्जीक्यूट होने लगा ऑटोमेटिक? तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है, जो मेन थ्रेड में जॉब डिफाइन किया ना आपने वही एग्जीक्यूट होगा आपका। ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब आपने स्टार्ट को ओवरराइड कर लिया, और स्टार्ट मेथड का एक्चुअल में काम क्या है, थ्रेड को थ्रेड शेड्यूलर में रजिस्टर्ड करना और उसकी मदद से रन मेथड को कॉल करना। अब इसके अंदर तो ऐसा कोई टास्क लिखा ही नहीं है, नथिंग इज रिटन इन दिस। अगर ओवरराइड कर लिया तो ये थ्रेड क्रिएट नहीं होगा और नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट होगा। ऐसे ही रन को ओवरलोड कर लिया तो ऑटोमेटिक जो मेथड कॉल होगा वो जीरो आर्गुमेंट वाला कॉल होगा, बाकी आपके मैनुअली कॉल करने होंगे आपको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। ओके, ओके, केस 8 आ जाता है आपका लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। थ्रेड का लाइफ साइकिल क्या है? ओके, तो डिटेल में दी लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी तो हम नॉर्मल देख लेते हैं कि जब आप ऐसा लिख रहे हो माई थ्रेड टी इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, जब आप ऐसा लिख रहे हो, व्हेन यू आर राइटिंग दिस, ओके, व्हेन यू आर राइटिंग दिस माई थ्रेड टी इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, जब आप ये लिख रहे, ये लाइन जब लिख रहे हो आप इसमें, गाइस प्लीज फोकस, जब हम ये लाइन जहां पे लिख रहे हैं ना 7 पर, माई थ्रेड थ्रेड 1 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, जब ये लाइन लिख रहे हैं तो लाइफ साइकिल में होता क्या है,
आपका न्यू या वॉर्न स्टेट आ जाता है, थ्रेड की न्यू या इसको वॉर्न स्टेट, थ्रेड की वॉर्न स्टेट है या थ्रेड की न्यू स्टेट है, जस्ट अभी न्यू स्टेट है इसकी। जब टी डॉट स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने ये लाइन लिखी है यहाँ पे, थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट किया, तो अब थ्रेड की स्टेट क्या होगी, थ्रेड की स्टेट क्या होगी गाइस, रनेबल स्टेट होगी इसकी, रेडी या रनेबल स्टेट होगी जैसे आपने टी डॉट स्टार्ट किया। और जब रनेबल स्टेट के बाद इसको क्या होता है, इफ थ्रेड शेड्यूलर एलोकेट सीपीयू, थ्रेड शेड्यूलर ने अगर सीपीयू एलोकेट कर दिया तो फिर आ जाता है ये रनिंग स्टेट में, इट कम्स इन अ रनिंग स्टेट। सो ये आपकी किस में आ गई, रनिंग स्टेट में आ गई। ओके, दिस केम इनटू द रनिंग स्टेट। और रनिंग स्टेट में अगर आप देखोगे बहुत सारे मेथड कॉल कर सकते हैं, यील्ड, जॉइन, स्लीप, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल। ओके, सो रनिंग स्टेट से आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो ये डेड स्टेट में आ जाए, इट कम्स इनटू द डेड स्टेट। ओके, ये लाइफ साइकिल मेथड है। सो गाइज आई डू हैव सम अर्जेंट वर्क, so today I am leaving. So thank you so much guys for giving your time. Guys, please do the practice. Okay.